गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रोबो किचन। लास्ट सेशन में हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम एक ऑटोमेटिक लाइट को ब्लिंक कर सकते हैं यूजिंग आर्डिनो। अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इस आई बटन पर प्रेस करके भी ये वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक हमने दिया हुआ है, तो आप उसमें जाके भी इसको देख सकते हैं। इसके साथ ही मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक असाइनमेंट दिया था जिसमें आपको एक स्ट्रीट लाइट को डिज़ाइन करना था, जिसमें एक पर्टिकुलर लाइट एक ही टाइम पे ऑन होगी और आपके पास इस तरीके से 3 LEDs होंगी। तो इस सेशन में हम इस टास्क को कंप्लीट करेंगे। हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इसको सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं और किस तरीके से एक आर्डिनो सॉफ्टवेयर में इसको प्रोग्राम किया जा सकता है। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आज ही इसको सब्सक्राइब करें और फर्दर अपडेशन के लिए इस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हमको रिक्वायर्ड होंगे। इसके लिए सबसे पहले हमको डिफरेंट कलर्स की 3 LED की ज़रूरत होगी। 3 हमको रजिस्टर की ज़रूरत होगी 220 ohms के, एक ब्रेड बोर्ड, एक आर्डिनो बोर्ड और सम जंपर वायर्स की। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका सर्किट डायग्राम, हम इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से करते हैं कि जो हर एक एनोड जो है LED का वो एक रजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट होगा और जो रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल है वो आपके पर्टिकुलर पिन पे कंसिडर होगा। हम इस एग्जाम्पल के लिए हम फॉर एग्जाम्पल 3 पिन को कंसिडर करते हैं, पिन नंबर 12, पिन नंबर 8 एंड पिन नंबर 4। ये तीनों पिन जो है हमारे डिजिटल आउटपुट पिन्स हैं, तो उसमें हम डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं LED के साथ। इसके अलावा जो हमारे पास कैथोड टर्मिनल होगा उसको हम एक सिंगल ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे और देखेंगे डिजाइनिंग में कि हम उसको किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं ब्रेडबोर्ड की हेल्प से। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सर्किट को डिज़ाइन करना। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं हमारे पास एक आर्डिनो बोर्ड है, एक हमारे पास ब्रेड बोर्ड है, 3 हमारे पास अलग अलग कलर की LED हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक रेड LED है, एक ग्रीन है और एक येलो LED है। इसी तरीके से हमारे पास 3 रजिस्टर है और हर एक की वैल्यू जो है 220 ओम है। तो इस तरीके से हम डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस LED को इस तरीके से लगा देंगे, तीनों LEDs को इसके इनर सेक्शन में इस तरीके से प्लेस कर देंगे। और आप देख सकते हैं LED में ये जो टर्मिनल है ये एनोड है और ये वाला टर्मिनल आपका कैथोड है। जो टिल्ट है वो आपका लॉन्ग वायर है, यानी वो आपका एनोड है। तो आप हर एक को एनोड के साथ कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, लाइक दिस वन एंड दिस वन। अब आपको हर एक एनोड का जो यहाँ से इस पॉइंट से हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग पिन में इसको पुट करेंगे। जैसे कि पहला पिन हमने कंसीडर किया है 4 है, तो हमने यहाँ पे 4 में ले लिया। इसके अलावा इस पिन को हम नंबर 8 के साथ कनेक्ट करेंगे, लाइक दिस वन। और इसको हम नंबर पिन हमने 3rd के लिए लिया है, तो इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कनेक्शन हो गया। इसके अलावा हमारे पास जो ये सब कैथोड, तीनों कैथोड है, इनको हमको क्या करना है, ग्राउंड से कनेक्ट करना है। तो हमने हर एक इसको हम इस तरीके से इस पर्टिकुलर टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे और इसको, यानी ये पूरा एक सीरीज में कनेक्टेड है, यानी इसमें किसी भी एक वायर फॉर एग्जांपल यहाँ से हम करके इसको हम यहाँ से ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। तो यानी इस तरीके से क्या होगा, हमारा कनेक्शन बन जाएगा। इसको चाहें तो आप इसको कलर भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर मैंने कंसिडर कर दिया है। तो ये जो ब्लैक वायर है और इसको भी मैं ब्लैक वायर से कंसिडर कर देता हूँ और इसको भी मैं ब्लैक वायर, इससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास कौन सा ग्राउंड वायरिंग है। तो अब बात करते हैं इसकी प्रोग्रामिंग की। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड सेटअप है, इसमें हमको पिन को डिक्लेयर करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे पिन मोड। कौन सा पिन हम ले रहे हैं, 12 नंबर पिन हमने पहले लिया है, तो उसको हम ऐसे आउटपुट पिन कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसको कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट पिन जो हमारे पास है वो हमारे पास 8 पिन है। ओके, इसके अलावा जो हमारे पास जो हमने 3rd पिन ली है वो हमने नंबर 4 पिन कंसिडर करी है। ठीक है, ये जो डबल स्लैश है इसको एज ए कमेंट हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने कुछ नोट्स बनाना है या मेंशन करना हो कि ये पर्टिकुलर पिन किसके लिए है, जैसे कि इसके आगे अगर मैं डबल स्लैश के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये पिन मेरी रेड पिन है, तो मैं इस तरीके से रेड लाइट करके कमेंट बॉक्स में रख सकता हूँ। ये जो कमेंट्स
होता है, एक तरीके का आप ये समझ लीजिए कि ये एक मेन प्रोग्राम्स में एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सिंगल स्लैश दिया तो ये मेरा एक इंस्ट्रक्शन की तरह लिया जाएगा प्रोग्राम, तो उसमें एरर आने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे कंपाइल करता हूँ तो यहाँ देखिए यहाँ पे एक एरर आ गया है, अब देखेंगे स्लैश टेकन, बिफोर स्लैश टेकन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डबल स्लैश देता हूँ, यानी कि ये जो सिंटैक्स एरर बना ये एक तरीके का मेरा, अब देखिए आप, तो आप देखेंगे तो कंपाइल मेरा जो होगा वो डन हो गया, यानी कोई एरर नहीं है। तो डबल स्लैश इज़ ए कमांड सिंटैक्स, तो उसके आगे आप अपना कोई भी एक नोट्स की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लूप में जाते हैं। लूप में सबसे पहले हमें क्या करना है, एक डिजिटल आउटपुट पिन हमने यूज़ किया डेफिनेटली, तो डिजिटल राइट हम देंगे, और डिजिटल राइट में हम देखेंगे तो आप सबसे पहले कौन से पिन यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने आउटपुट पिन यूज़ करी है और उसको आप हाई दे रहे हैं, ठीक है। सेमीकोलन लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगेन हम एक डिजिटल, बाकी की पिन क्या करें उस टाइम जब हमारी 12 नंबर ऑफ पिन हमारा ऑन हो, तो हमारी डेफिनेटली 8 और 4 पिन जो है वो हमारी उस टाइम लो होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से हमारा 4 पिन को भी हम यहाँ पे लो कर देंगे, ठीक है। तो यानी फर्स्ट कमांड में हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, डिजिटल राइट 12 हमारी हाई होगी, यानी 12 नंबर की जो पिन है वो ऑन हो जाएगा, एलईडी ऑन हो जाएगा उसका। इसके अलावा जो 8 पिन पे जो एलईडी कनेक्टेड है वो लो रहेगी, और 4 पिन पे भी लो रहेगी। इसके बाद हम एक डिले कमांड देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि एटलीस्ट 1 सेकेंड या 2 सेकेंड्स के लिए वो आपकी जो 12 नंबर की पिन है वो ऑन हो, बाकी की पिन ऑफ हो। तो हमने फॉर एग्जांपल डिले कमांड दे के हमने 2000 दे दिया है, 2000 मतलब 2 सेकेंड का डिले दिया है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें दूसरी पिन को ऑन करना है, सेकंड नंबर वाली पिन को ऑन करना है, और जो फर्स्ट और थर्ड वाली पिन है उसको ऑफ करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, डिजिटल राइट 12 को हम क्या करेंगे यहाँ पे लो कर देंगे, ठीक है। तो लो करने से हमारा ये वाला जो पिन है ये लो हो गया है, यानी 12 नंबर पिन पे जो एलईडी कनेक्टेड है वो अब लो हो जाएगा, और हम चाहते हैं दूसरा जो हमारा एलईडी है वो हाई हो, तो हमने 8th पिन को हाई कर दिया, और अगेन हमने 4th पिन को ऐसे ही सेम रखा। इसके अलावा फिर हम नेक्स्ट एक और कमांड देंगे, और इसमें हम क्या चाहते हैं कि हमारा 8 वाला जो पिन है वो लो हो जाए, और जो 4th जो थर्ड एलईडी है वो हमारी ऑन हो जाए, यानी हाई हो जाए। तो इस तरीके से हमारा जो होगा पूरा एक प्रोग्राम होगा। इसको आप देखेंगे, कंपाइल करेंगे, कोई एरर तो नहीं है। कंपाइल करते आप देखेंगे डन कंपाइलिंग हो गया, यानी कोई एरर नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे कि जिस तरीके से हमने प्रोग्रामिंग को डन किया है, इस प्रोग्रामिंग को हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। और अगर मैं इसको यहाँ से सिमुलेशन रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि देखिए इसकी जो एलईडी है वो 1 बाय 1 ब्लिंक हो रही है, ठीक है। तो यानी कि हमारा कनेक्शन प्रॉपर है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप इसको चेंज करना चाहो अपनी डिलेज़ में, तो 1 सेकेंड का हम डिले देते हैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल तीनों में, और फिर हम सिमुलेशन करते हैं, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से इसकी जो ब्लिंकिंग रेट है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। तो इस सिमुलेशन को किस तरीके से करना है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो इस आई बटन पे प्रेस करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो उससे आप क्या होगा कि सिमुलेशन पार्ट भी आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं इसके हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास 3 एलईडी है। मेरे पास ये 3 एलईडी एक ही कलर की है। अगर आपके पास मल्टी कलर एलईडी है जैसे कि रेड, ग्रीन और येलो, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास 220 ओम्स के 3 रजिस्टर्स हैं, कुछ जंपर वायर्स हैं, और एक हमारे पास आर्डिनो बोर्ड और एक ब्रेडबोर्ड है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो लॉन्ग वायर है एनोड है, और ये जो शॉर्ट वायर है यानी ये कैथोड टर्मिनल है। तो कुछ हम इस तरीके से इसको कनेक्ट करेंगे रजिस्टर के साथ। जो है उसका एनोड है वो रजिस्टर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट हो जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक दिस वन, ओके। इसके अलावा हम दूसरा एलईडी भी कनेक्ट कर देते हैं एनोड के साथ, और हमारे पास तो इस तरीके से हमने तीनों एलईडीज़ को कनेक्ट कर दिया है। यानी आप देख सकते हैं कि हर एक एलईडी का जो एनोड है वो इसके रजिस्टर के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है, और जो रजिस्टर का दूसरा जो वायर है वो इस टर्मिनल में कनेक्टेड है। यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम क्या करेंगे, अपने जो पोर्ट्स हैं उनको कनेक्ट करेंगे। तो हमारे पास 3 तरह के पोर्ट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास 12 पोर्ट पे हमने एक जंपर वायर यूज़ किया है।
8 पे और 4 पे। तो हर एक जंपर वायर्स को, यानी फॉर एग्जांपल फर्स्ट वायर है, हम आपके फर्स्ट से कनेक्ट करेंगे आपके रजिस्टर के साथ। इसी तरीके जो सेकंड वाला है हम इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, और जो थर्ड वाला है हम फर्स्ट एलईडी के साथ एनोड टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब देख सकते हैं इस तरीके से हमने कनेक्ट कर दिया। अब बात आती है इसकी ग्राउंड करने की। तीनों का जो ग्राउंड है, यानी कि इसका ये कैथोड और ये कैथोड, इन तीनों को हम एक ही रो में कनेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि ये जो है आपके पास मेरे पास ग्राउंड पिन है। फॉर एग्जांपल मैंने इस ग्राउंड पिन से यहाँ से कनेक्ट किया है। आप चाहे तो दूसरे ग्राउंड पिन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और इसको मैंने इस ग्राउंड पिन को मैंने इस पर्टिकुलर सेक्शन में कनेक्ट किया है, लाइक दिस। ठीक है, तो यानी अब ये जो मेरा पूरा रो है, आउटर सेक्शन का जो पहला रो है, ये मेरा सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो इस सीरीज़ के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं इस कैथोड के टर्मिनल को कनेक्ट करूँगा तो वो कनेक्शन हमें एक ही कॉमन ग्राउंड से मिल जाएगा। वो कैसे करेंगे देखें, तो जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने क्या किया, इसके कैथोड को यहाँ से कनेक्ट करके इसके इस पर्टिकुलर सेक्शन में मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से देखिए। तो इसी तरीके से मैं बाकी वायर्स भी करूँगा। तो सर्किट डायग्राम कंप्लीट करने के बाद अब हम इसकी कोडिंग करेंगे। तो जैसे हम इसकी कोडिंग जो हमने इसमें पेस्ट कर दी है, इसके बाद जैसे इसको वेरीफाई करेंगे, एंड देन वेरिफिकेशन के बाद आप देखेंगे कंपाइलिंग डन है। उसके बाद हम इसको रन कमांड देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो 1 और 2 सेकेंड्स के लिए यहाँ पे एलईडी ब्लिंक हुआ था, और उसके बाद आप देखेंगे 1 सेकेंड का, यहाँ पे हमने 2 सेकेंड का गैप दिया है, और 2 सेकेंड के डिले में आप देखेंगे हर एक एलईडी 2 सेकेंड्स के बाद ऑन हो रहा है, और बाकी की लाइट्स एट ए टाइम ऑफ है। तो इस तरीके से हम अपने स्ट्रीट लाइट, या फिर आप बोल सकते हो उसको ट्रैफिक लाइट को हम बना सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप इस वाली कोडिंग पर जाएंगे कि हमने इसकी एक एलईडी फॉर एग्जांपल रेड लाइट को हमने 12 नंबर कंसिडर किया है, एंड इंट आपके ग्रीन लाइट को हमने 8 नंबर कंसिडर किया है, और येलो लाइट 1 सेकेंड इंट येलो लाइट हम नेम दे रहे हैं, लाइट को हमने 4 पिन कंसिडर किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसका नाम यहाँ पे भी दे सकते हैं, जैसे कि ग्रीन एंड यहाँ पे रेड, ग्रीन एंड येलो। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे जो भी पिन हमारी 12 नंबर पिन पे थी, हम यहाँ पे इसको रेड कर देंगे। यानी अब हमने पिन नंबर ना दे के हम पिन का एक नाम जो हमने डिक्लेयर किया है वो हम दे सकते हैं। और आप देखेंगे 8 नंबर पिन को हमने ग्रीन दिया है, और येलो पिन हमने 4 नंबर की पिन कंसिडर करी है। तो हमने जहाँ जहाँ हमारे पास 4 नंबर है वहाँ हम इसको कंसिडर करेंगे येलो। ठीक है, आप देखेंगे कि हम इसको कंपाइलिंग इज़ डन, एंड जब हम इसको अपलोड करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी जो सेम वर्क कर रहा है हमारा प्रोग्राम। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो इसमें अपना डिले जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि किस पर्टिकुलर लाइट्स कितने डिले तक ऑन रहे उसके बाद ऑफ हो, तो वो आप इसमें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जैसे मैंने 1 सेकंड का डिले दिया है, तो आप देखेंगे इस एलईडी में अब 1 सेकंड का डिले हो गया, यानी इसका जो ब्लिंकिंग रेट है वो इंक्रीज़ हो गया है, देखेंगे आप। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास क्वेरी है या कोई सजेशन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे इसको लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम ये सीखेंगे कि किसी तरीके से एक एलईडी जो कि हम डिजिटल आउटपुट की तरह यूज़ कर रहे हैं उसको किस तरीके से हम एनालॉग आउटपुट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यानी किस तरीके से एक एलईडी जो है वो अपनी मिनिमम ब्राइटनेस लेवल से अपनी इंक्रीज़ होकर मैक्सिमम ब्राइटनेस तक जाती है। तो उसका सर्किट डायग्राम और उसकी कोडिंग को हम डिस्कस करेंगे।